नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, अब पटना में काउंटिंग लगभग शुरू होने वाली है और इस बीच काउंटिंग से पहले पटना में सियासी पारा चरम पर है। काउंटिंग से बस कुछ घंटे पहले राजधानी की हवा में घबराहट भी है और उत्सुकता भी, और नेताओं के बयानों ने माहौल को और भी गर्म कर दिया है। तो क्या 2020 वाली तस्वीर दोबारा लौटने वाली है? क्या मतगणना के दौरान बड़े बवाल के संकेत मिल रहे हैं और पटना में मतगणना को लेकर ट्रैफिक सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए गए हैं? तो आइए बताते हैं पटना से आ रहे ताजा अपडेट्स सिर्फ यूपी न्यूज़ 9 पर। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पटना में माहौल बेहद तनावपूर्ण और अलर्ट मोड में है। सभी की नज़रें मतगणना केंद्रों पर हैं और उसी के साथ बढ़ती जा रही है राजनीतिक गर्मी, यानी सियासी पारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने काउंटिंग से पहले राजनीतिक पारा अचानक तेज कर दिया है। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है और धमकी भी दे डाली है। सुनील सिंह का कहना है साफ साफ कि अगर 2020 जैसी स्थिति बनी तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी। ये बयान अब पूरे चुनावी माहौल में आग की तरह फैल गया है और इसको लेकर कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। सुनील सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसरों को सीधे सीधे चेताते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करें, बड़े अधिकारियों के दबाव में न आए, आपके भी परिवार हैं, उनका ख्याल रखें। अब इन आरजेडी नेताओं का आरोप है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके कई उम्मीदवारों को 12 वोट, 14 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 500 वोट और 1000 वोट जैसे मामूली यंत्र से हरवा दिया गया और वे नहीं चाहते कि इस बार ऐसी स्थिति फिर से दोहराई जाए। उनका दावा है कि बिहार की जनता का मूड साफ है, सरकार हमारी आ रही है, इसलिए सावधानी और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि यह बयान काउंटिंग के ठीक एक दिन पहले आया है और इस बयान के बाद पटना में राजनीतिक हलचल लगातार तेज हो रही है। हारता है तो उस तरह के दृश्य देखने को मिलेगी। विपक्ष कौन है? हम तो कल पक्ष में हैं, हम विपक्ष नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी है, लोगों ने हमको वोट दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 72 लाख नए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, क्या इसी भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने के लिए किया है? जिसके छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया मिला, उसको बचाने के लिए किया है? क्या उसको बचाने के लिए उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है कि जिस तरह किसानों का शोषण और दोहन हो रहा है, क्या उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट किया है कि जो किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, किसी भी अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है? क्या लोगों ने इसके लिए वोट किया है बढ़ करके? आज तक बिहार का सारा रिकॉर्ड टूट चुका है। 69% वोट पोल हुआ है और यह वोट जो पोल हुआ है ये बदलाव के लिए हुआ है, इस भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए हुआ है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। गठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, सड़क पर आ जाएगी जनता, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस बीच आपको बता दें कि पटना में ट्रैफिक में भारी बदलाव किया गया है ताकि मतगणना के दिन किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल न पैदा होने पाए। राजधानी पटना के एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है जहां पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग की जाएगी। सुरक्षा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने कड़ा मोर्चा संभाल लिया है। मतगणना केंद्र के आसपास सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बोरिंग रोड, तपस्या रोड से पानी टंकी तक किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को ही एंट्री मिलेगी। पार्किंग की विशेष व्यवस्था अटल पथ और तपस्या मोड़ के पीछे की गई है ताकि जाम न लगे। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने आम जनता से अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से काउंटिंग सेंटर के पास न जाएं और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पटना प्रशासन पूरी कोशिश में है कि मतगणना शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। सुबह 5 बजे से जो इस सामने में तपस्या मोड़ है, इधर बोरिंग रोड के पास जो भी एरिया है, जो मतदान कर्मी हैं
मतदान में जो भाग लेंगे यहाँ पर जो आपको गिनती के समय में उनके लिए व्यवस्था किया गया है कि जो पार्क है वहाँ पर अटल पथ वाला जो पार्क है यहाँ पर ऊपर में और जो सहयोग हॉस्पिटल के पास जो स्पेस बना हुआ है उसमें पार्किंग करेंगे। इधर जो पानी टंकी का एरिया है और तपस्या से ये दोनों के बीच में जो एन कॉलेज का परिसर है इसमें किसी भी वाहन मोटरसाइकिल इवन साइकिल तक की भी आने की अनुमति नहीं होगी। आम नागरिकों के जिनका घर दाएं बाएं कहीं पड़ता है उनके लिए डाइवर्जन प्लान बनाया गया है बोरी रोड चौराहा से पीछे और जो पाटलिपुत्रा गोलंबर है उन रास्तों से अंदर से आ जा सकते हैं। अटल पथ चालू रहेगा, उसमें किसी प्रकार रोक नहीं रहेगा। जो आपका एरिया एन कॉलेज के सामने आप देख रहे हैं, खास करके जो हम बता रहे हैं कि तपस्या मोड़ और जो पानी टंकी का मोड़ है ये रास्ता पूर्णतः बंद रहेगा इमरजेंसी वाहन को छोड़कर। तो दोस्तों, इस समय पटना में चुनावी चर्चा हर सड़क, हर चौराहे, हर चाय की दुकान, हर पान की दुकान पे गर्म है और लोगों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि कौन लौटेगा सत्ता में। क्या इस बार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और सबसे बड़ा कि क्या मतगणना के दौरान 2020 जैसी विवादित स्थिति दोबारा तो नहीं पैदा होगी। अब इन सवालों के जवाब तो कल मिलेंगे, लेकिन माहौल अभी से बहुत तनावपूर्ण हो चुका है। तो पटना से हम पल पल के अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9। पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।